उम्मीदवारों के जो पर्चे काटे गए, आम आदमी पार्टी की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से? आम आदमी पार्टी। हाँ, तो ये सब जो कुछ कर रहा है एमएलए जो है कुलदीप सिंह रंधावा जम के जान वो करवा रहा है, क्योंकि उसको डर है कि मैं इलेक्शन हारूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इसमें हम हैं डेराबसी जो कांग्रेस का उम्मीदवार हैं अंकित जैन जी। लोगों में बहुत चर्चाएं चल रही हैं कांग्रेस को लेकर। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दीपेंद्र सिंह ढिल्लों, जो कि पूरे हलके को चेकआउट कर रहे हैं और देख रहे हैं पूरे हलके को कि कहाँ किस कैंडिडेट को हमारे को किस प्रकार की मदद की जरूरत है और लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है। तो सर, क्या लग रहा है आपको? अभी लोग बड़े खुश लग रहे हैं क्योंकि हम वार्ड में घूम रहे थे, लोगों ने हमें बहुत कुछ बताया कि लोग बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा चल रहा है जी सिर्फ एक बात ही है कि जो सरकार है झाड़ू की, जी क्योंकि इनको आगे हार दिख रही है। जी जी सो वो ये जो अफसरों का ऑफिशियल मशीनरी का जी जी दुरुपयोग कर जी रहे जी हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कल भी जब अपने जो नॉमिनेशन पेपर हैं, हाँ जी जीरपुर में इन्होंने 3 हमारे कांग्रेस के नॉमिनेशन पेपर जो रद्द कर दिए। डेरा बसी हमारे 1 वार्ड के कर दिए जी। और लालू में इन्होंने हमारे 4 वार्ड के कांग्रेस वालों के पेपर जो है रद्द कर दिए। तो अब वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार कोई नहीं? भी बन, क्योंकि कैंडिडेट के भी कर दिए और कवरिंग कैंडिडेट की भी कर कवरिंग। दी, कवरिंग कैंडिडेट की कर, और हमें कोई नहीं पता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि जी क्या किस वजह से किए हैं, जी क्या वजह है। ना कोई उसका कुछ स्पीकिंग ऑर्डर पास किया है जी कि हम करें, ना हमें कोई कॉपी दे रहे हैं। ठीक है। सो इस करके यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सरकार है ये घबराई हुई है। तो ये इनको पता है कि अगर सही फेयर इलेक्शन करवाएंगे जी तो इनको वोट नहीं डालेंगे लोग, लोग इनसे तंग हो चुके हैं। ठीक है। सर, ये जो इलेक्शन है, इनसे ही इलेक्शन जो एमएलए के इलेक्शन अभी आने वाले हैं, तो क्या कहीं न कहीं ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को डर है कि अगर इनके एमसी ज़्यादा आते हैं, तो एमएलए ज़्यादा आएँगे? ये डर लगता है? देखिए, सरकार जो है वो तो इसी कोशिश में है कि जी, इन इलेक्शनों को हम कैसे भी, चाहे गवर्नमेंट मशीनरी को, ऑफिशियल जी, मशीनरी को मिसयूज करें, जी, धक्का करें, जी, तो किसी ना किसी तरीके हम ये इलेक्शन है जीते। ठीक है। तो मगर लोगों के सेंटीमेंट्स इनके खिलाफ जी, हैं। जी, लोग आज झाड़ू को वोट नहीं डालना चाह रहे, ठीक है। बिल्कुल भी। जी। मैं आपको, आप मेरा ख्याल घूम ही रहे होंगे, हाँ जी, आप बिल्कुल सर। आम वोटर जो है उनका जी, ओपिनियन भी ले रहे जी, होंगे। बिल्कुल सर। तो सिचुएशन, क्योंकि इसी बात से आप जज कर लीजिए, जब हमारी सरकार थी एक भी नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। एक, नॉट इवन अ सिंगल, जी, एक भी नहीं। जी, और इधर तो इन्होंने मतलब वार्ड हमारा जो इसका अपना 19 नंबर वार्ड डेरा बसी में, जी। वहाँ पर एमएलए साहब का रिश्तेदार है खड़ा, अच्छा। उसको 10 वोटें नहीं पड़ती, तो वहाँ पर हम उन्होंने अकाली दल के भी कर दिए, हमारे भी कर दिए, उसको अनअपोज्ड बना दिया। सो मेरा कहने का भाव ये है कि ये घबराए हुए हैं, लोगों के अंदर इनकी नेगेटिविटी है, क्योंकि हुँ, काम जितनी इन्होंने गारंटियां दी वो पूरी नहीं हुई। ठीक है। लोग बहुत तंग है। अब आप शहर का हाल तो देखिए, हाँ, बिल्कुल मतलब सर। मेरा ख्याल, अगर ये कूड़ा है जो, जी। अगर ये 2-4 दिन नहीं उठाया तो सर तो कीड़े। मेरा ख्याल है शहर के अंदर कोई बीमारी फैल जाए। हाँ जी, हाँ जी। जो हालात ढेर लगे पड़े जी, कूड़े पे, जी। मतलब आप जिस मर्जी तरफ चले जाइए, जी, बिल्कुल सर। मतलब अब इतना बुरा हाल है कि मैं समझता हूँ ऐसा तो कभी कभी भी नहीं देखा। जी। सो लोग इनके, सरकार है थोड़ा, क्योंकि दबाव बहुत है, डर बहुत है, पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, लोग चुप है, मगर वोट जो है वो इनको नहीं डलेगी, वोट कांग्रेस को लोग डालेंगे। सर, मैं अभी हमने काफ़ी लोगों से ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी हमने बात करने की कोशिश की, लोगों से हम मिले हैं, लोगों के घर-घर जाकर हमने बात करने की कोशिश की है कि क्या आप देख रहे हैं अभी एमसी में जो फ़र्क पड़ेगा या एमएलए के इलेक्शन में फ़र्क पड़ेगा? तो लोगों का ना एक ही मत है कि यार हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अच्छे काम करे या ना करे। लेकिन लोगों के माइंड में ये है कि जैसे कि कांग्रेस के बाद जैसे बीजेपी ने यहाँ पूरे देश के अंदर कब्जा कर लिया, तो ऐसे कहते हैं लोग भी कब्जा कर लिया है पूरे पंजाब के ऊपर और अब बदलाव होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। आज देखिए, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, जी, पंजाब के अंदर, मेन कांग्रेस है, बीजेपी है, जी, अकाली दल है और जी, आप पार्टी है। जी, अकाली दल की आप देख सकते हैं, अकाली दल की 3-4 जगह अकाली दल फट गया, जी। अलग अलग अकाली दल बन गए। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जो बीजेपी है, जो उनका पंजाब के प्रति वतीरा है, लोग उससे
कुछ नहीं, क्योंकि हर पंजाब के मसले के अंदर जो दिल्ली की सरकार, मोदी जी की सरकार है, ये पंजाब के हक में कोई फैसला नहीं कर रही। मतलब एक तरह का एंटी पंजाब है बीजेपी की सरकार। तो इनकी सरकार भी कभी भी नहीं बन सकती, और झाड़ू से लोग तंग हो चुके हैं। आज अगर लोगों को कोई उम्मीद आस है तो कांग्रेस से है, और लोगों का मन भी है कि इस बार कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनाए। सर आपने बात की भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के अंडर है, तो चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें या हम पंजाब की बात करें और या हम चंडीगढ़ के मेयर की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मेयर चुना जाना था वहाँ पर भी थोड़ा उसमें घपला हुआ। तो आपको नहीं लगता या आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर कि जो आप लोगों के उम्मीदवारों के जो पर्चे काटे गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से? आम आदमी पार्टी। हाँ, तो ये सब जो कुछ कर रहा है एमएलए जो है कुलदीप सिंह रंधावा यहाँ के जान वो करवा रहा है, क्योंकि उसको डर है कि मैं इलेक्शन हारूंगा। तो इस वजह से वो ये नॉमिनेशन, और वो उसको डर भी कांग्रेस से ही है ना, उसको कोई अकाली दल से कोई डर है, क्योंकि अकाली दल की सिचुएशन बहुत बुरी होगी, बहुत ग्राफ डाउन नीचे गिर चुका है। और बीजेपी से भी उनको नहीं खतरा, अगर वो समझते हैं तो कांग्रेस से ही समझते हैं। तो हमारे ही पेपर रद्द करके ये एमएलए ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है। सो इसी के दबाव के अंदर जो ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ कमेटी के अंदर आपके कांग्रेस पार्टी के एमसी ज़्यादा आ जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी शहर की, पूरे शहर की, नोट किसी वार्ड की, पूरे शहर की क्या प्लानिंग रहेगी? देखो बेसिकली शहर के क्योंकि अंदर, यहाँ मैं एक सेकंड सर, यहाँ पर एक बस स्टैंड का शायद एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, एक पार्क का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे लगाया है, और हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ लोगों को सुविधा मिलेगी। तो आप क्या प्लानिंग लेके चल रहे हैं? देखिए जब हमारी सरकार थी हमने यहाँ बस स्टैंड का एक बहुत अच्छा नक्शा, बड़ा अच्छा आर्किटेक्चर बनवाया था। और अगर वो प्रोजेक्ट सरकार बदल गई हो जाता तो मैं समझता हूँ डेरा बसी की एक एंट्री क्या मुहार बदल जाती। आज देखो रामतलाई का निर्माण हमारी सरकार में हमने करवाया, तो उसके सामने बिल्कुल इन्होंने आज वो गेट बना रहे हैं, एंट्री उनट्री के बना रहे, करोड़ों रुपया जो है वो लोगों का खराब कर रहे हैं। साथ में एक पार्क बना दिया, और 6-6 फुट छोटी छोटी दुकानें पता नहीं क्या बना रहे हैं। और बस स्टैंड कह रहे हैं, मगर बस स्टैंड तो है ही नहीं वहाँ के। तो सर आप इस देखिए, गेट से शहर वासियों को क्या फायदा? यानी इस गेट से शहर वासियों को क्या फायदा? इससे क्या फायदा? चलो अगर बनाना ही है तो आप जो हाईवे है जहाँ से डेरा बसी की हद शुरू होती है, आप उधर बनाइए एंट्री। यहाँ पर तो पहले ट्रैफिक की इतनी कंजेशन है, मतलब तो आप देखिए सड़क जो है यहाँ पर सारा दिन जाम लगता है, और वो गेट बनने से और जगह कम हो गई, और सारा जाम जो है वो वहाँ पर गाड़ियों का लग रहा है। और आप देखिए जो आगे जो मार्केट है, जो रामलीला ग्राउंड की तरफ आप जाते हैं, उसको रास्ता एक छोटा सा रास्ता एक छोड़ा हुआ है ना उन्हें जाने के लिए। सारा कारोबार जो है दुकानदारों का बंद हो गया। कारोबार दुकानदार बेचारे जो है वो इतने तंग हैं कि वो कहते जी हमारा 70% ग्राहक जो है वो आना बंद हो गया, इस वजह से कि ये सामने जो एंट्री पर ये इन्होंने काम किया। मतलब करोड़ों रुपया इन्होंने टैक्स पेयर मनी जो हम दे रहे हैं, कोई हाउस टैक्स देख रहा है, कोई और दे रहा है, वो उन्होंने बर्बाद कर दिया, जिसका मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं। अगर हमारी म्यूनसिपल कमेटी बनती है तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जो इसको ठीक किया जाए, क्योंकि बिजली, पानी, सड़कें सबसे बेसिक एम्यूनिटीज हैं। और हमारे समय में ही हुआ, इधर 7 गांव है हरिपुर कुड़ा, वहां पर ग्रिड भी लगा एक बिजली का, वो भी हमारी सरकार में लगा, हमने लगवाया। जीरपुर में मैंने 2 ग्रिड लगवाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक करने वाला है सबसे पहले। और बाकी वो ये है कि सफाई की सुविधा है, देखो कितना शहर के अंदर गंद है, बुरा हाल है। कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही नहीं कोई म्यूनसिपल कमेटी। सो हमारी यही प्रायोरिटीज हैं कि जैसे इन्होंने पैसा इतना बर्बाद कर दिया लोगों का। सो यहाँ पर बस स्टैंड बनने की योजना हमने बनाई थी, तो अगर हमारी सरकार भी आ जाए और हमारी म्यूनसिपल कमेटी बनती है तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर हम बस स्टैंड वगैरह अच्छा बनाएं, हॉस्पिटल है जो उसको अपग्रेड करवाएं, क्योंकि लोगों को हेल्प। और तीसरा है जो एजुकेशन। हाँ, 3 चीज़ें हैं जो जिस पर हमारी प्रायोरिटी रहेगी। बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन और शहर के साफ सफाई रख रखाव के लिए सर ने बताया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम
और एमसी में भी अगर हमारी सरकार बनती है तो ये काम सारे होंगे। लोगों को सोचना है, लोग क्या सोचेंगे, ये जो इलेक्शनों का माहौल चल रहा है इसके बीच में सिर्फ हमने ये सोचना है कि हमें कौन व्यक्ति या कौन एमसी या कौन सी पार्टी ये देख सकती है कि शहर के अंदर क्या अच्छा होगा और क्या सही होगा और क्या बेहतर होगा। सिर्फ ये चुनना आप लोगों ने है और आप लोग चुनिए, सही को चुनिए, बेहतर को चुनिए, ये निर्णय आपका है, आप ही ने समझना है क्योंकि आपकी वोट बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, इसको ऐसे वेस्ट ना करें और ये समझें कि हमारा शहर किन के हाथों में सेफ रहेगा। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।